बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ जनरल एंट्रीज़ का। इसके क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में मिल जाएंगे। जब जब जनरल एंट्रीज़ वाले क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा आने के चांसेस रहा करते हैं बच्चों। तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो बच्चों, मैं थोड़ा सा पहले इनके एंट्रीज बताने से पहले इनके बीच का डिफरेंस बता देता हूँ क्या होता है। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो सेलर के द्वारा दिया जाता है बायर को, ताकि वो उससे लार्ज क्वांटिटीज़ में परचेज़ करे, उसको एनकरेज करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उससे परचेज़ करे एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसकी सेल इंक्रीज़ हो जाए, टर्नओवर इंक्रीज़ हो जाए। तो वॉल्यूम ऑफ सेल को इंक्रीज़ करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, याद रखिएगा बच्चों। और आप चाहे कैश परचेज़ करें या क्रेडिट परचेज़, दोनों ही केस में ट्रेड डिस्काउंट एप्लीकेबल होता है। तो ये तो हो गया ट्रेड डिस्काउंट के बारे में कि ये वॉल्यूम ऑफ सेल को इंक्रीज़ करने के लिए दिया जाता है। दूसरा, ये क्रेडिट परचेज और कैश परचेज दोनों पे निकाला जाता है। और तीसरा, ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ये तीनों बातें ध्यान रखिएगा बच्चों। और अब बात करते हैं पहले कैश डिस्काउंट की। तो कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो हम अपने कस्टमर्स यानी डेटर्स को दिया करते हैं, ताकि वो हमें पेमेंट जल्दी कर दें या तुरंत कर दें। तो कैश डिस्काउंट को पाने का जो पर्पस होता है वो ये होता है, या अलाउ करने का जो पर्पस होता है वो ये कि कैश जल्दी मिल जाए हमें, या टाइमली मिल जाए, या प्रॉम्प्टली मिल जाए, या इमिडिएटली मिल जाए। कैश डिस्काउंट केवल उन्हीं पेमेंट्स में निकाला जाएगा जो कैश में हो रही हैं, ये उधार वाले अमाउंट पे नहीं निकाला जाएगा। और इसके बारे में ख़ास बात ये कि ये बुक्स में रिकॉर्ड भी किया जाता है। सेलर इसे डिस्काउंट अलाउड के तौर पे रिकॉर्ड करता है अपने यहाँ, और बायर अपने यहाँ इसको डिस्काउंट रिसीव के तौर पे रिकॉर्ड करता है। तो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बीच का फ़र्क भी आपको नज़र आ गया। वो सेल की वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए दिया जाता है, ये पेमेंट प्रॉम्प्टली या टाइमली या इमिडिएटली पाने के लिए दिया जाता है। ठीक है बच्चों। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट वो क्रेडिट परचेज कैश परचेज दोनों पे एप्लीकेबल होता है। लेकिन आपका जो कैश डिस्काउंट होता है वो केवल कैश पेमेंट्स पे ही एप्लीकेबल होता है, अगर पेमेंट कैश में दिया जा रहा है तो। एक और ख़ास बात, अगर दोनों क्वेश्चन में आ जाएं एक साथ, ट्रेड डिस्काउंट भी और कैश डिस्काउंट भी, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है और बैलेंस अमाउंट पर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है। तो ये लास्ट पॉइंट जो मैंने अभी बताया, इसको बहुत ध्यान रखिएगा बच्चों कि ट्रेड डिस्काउंट पहले निकाला जाएगा और कैश डिस्काउंट बाद में। तो आइए इससे जुड़े हुए क्वेश्चन अब करते हैं इनके इंट्रोडक्शन के बाद। वेलकम टू माय चैनल सेट अकाउंटेंसी ट्रिक्स बच्चों, एंड आई एम प्रवीण सर, योर अकाउंट्स टीचर। तो अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं विद द ट्रांजेक्शन्स ऑफ रिलेटेड टू रिलेटेड टू ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स ऑफ रुपीज लेस प्राइस ₹1,00,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर केवल ट्रेड डिस्काउंट ही इन्वॉल्व है। 1,00,000 का सामान है जिसका लिस्ट प्राइस 1,00,000 है, 10% ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज किया गया, एक्स से परचेज किया गया, यानी ये उधार परचेज है, क्योंकि कहीं भी लिखा नहीं है कि हम पेमेंट उसको कर रहे हैं, या ये लिखा नहीं कि हम कैश में परचेज कर रहे हैं। तो इट्स अ क्रेडिट परचेज। तो दो अकाउंट जो इन्वॉल्व है यहाँ पे, एक तो परचेज है और एक एक्स है। परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। एक्स एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी है, और लायबिलिटी बढ़ेगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री देख लीजिए, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एक्सेज अकाउंट, ये परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एक्स भी लिख सकते हैं आप। अमाउंट आएगा 90,000, लिस्ट प्राइस में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, आपका आंसर आया 90,000। दैट्स वाई बच्चों। क्लियर बच्चों? तो ये एंट्री क्लियर, यहाँ पर सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट इन्वॉल्व था। अब आइए ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट के साथ साथ कैश डिस्काउंट भी इन्वॉल्व हो। परचेज गुड्स फ्रॉम वाई और लिस्ट प्राइस ₹80,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। पेड फुल अमाउंट ऑन द डेट ऑफ परचेज। आपने वाई से गुड्स खरीदे जिनका लिस्ट प्राइस 80,000 है और ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में 5% है, कैश डिस्काउंट 2% है, और आपसे कहा गया कि आप सारा पैसा उसको डेट ऑफ परचेज पे ही पे कर रहे हो। तो यहाँ पर कैश डिस्काउंट भी है, ट्रेड डिस्काउंट भी है बच्चों। तो एंट्री तो बनाएंगे ही बनाएंगे, मगर एंट्री बनाने से पहले कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों। आइए देखिए वो कैलकुलेशन कैसे की जाती है। सबसे पहले लिस्ट प्राइस देखिए, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए।
ट्रेड डिस्काउंट किस पे निकला है वो मैंने बता भी रखा है नीचे, 5% ऑफ 80,000 दैट इज 4,000, बचा 76,000। अब जो कैश डिस्काउंट निकलेगा वो 80,000 पे नहीं निकलेगा बच्चों, जो ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद अमाउंट आया है उसे हम नेट वैल्यू कहते हैं आमतौर पे, उस नेट वैल्यू पे निकलेगा 76,000 का 2%, जो कि होता है 1520। तो रियल में आपने जो कैश पे किया होगा वो 74,480 किया होगा आफ्टर डिडक्टिंग द कैश डिस्काउंट। तो यहाँ मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ बच्चों, ये जो लिस्ट प्राइस है और ट्रेड डिस्काउंट है ये अब एंट्री में कहीं नहीं आएंगे, परचेज आपकी 76,000 काउंट होगी। तो परचेज और सेल जो भी होती है वो ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही काउंट होती है। तो ये जाएगा परचेज में। कैश रियल में कितना पे किया आपने वो लिखिए, 76,000 मत लिखिएगा, 74480 लिखिएगा, और डिस्काउंट रिसीव आपका 1520 है। परचेज एक्सपेंस है इसलिए वो डेबिट हो जाएगा एक्सपेंस बढ़ने पर। कैश एक एसेट है जो कम हो रही है इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगी। डिस्काउंट रिसीव इनकम है और इनकम बढ़ने से क्रेडिट होती है तो वो भी क्रेडिट हो जाएगा। और मेरा एक लॉजिक ये भी था कि जहाँ डिस्काउंट होता है या जो जहाँ कैश होता है वहीं डिस्काउंट भी होता है। आइए अब इसकी एंट्री भी देख लेते हैं बच्चों। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अमाउंट नजर नहीं आ रहा, अब आ जाएगा बच्चों। क्लियर बच्चों? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। परचेजेज में ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद लिखा गया 76,000, कैश अकाउंट में लिखा गया 74480, डिस्काउंट रिसीव में लिखा गया 1520। क्लियर बच्चों? आइए एक और क्वेश्चन करते हैं जहां पर पेमेंट पूरा नहीं किया जाता टू द क्रेडिटर। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट भी होगा और ट्रेड डिस्काउंट भी होगा। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, लिस्ट प्राइस 2 लाख। सोहन से गुड्स खरीदे जिसका लिस्ट प्राइस 2 लाख है, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, कैश डिस्काउंट है 5%। ठीक है बच्चों, आप 60% पैसा ही डेट ऑफ परचेज पे कर रहे हो। तो बच्चों देखिए इस ट्रांजैक्शन में आपका क्रेडिट परचेज भी है और ये कैश परचेज भी है। वो क्यों है? क्योंकि आप सारा पैसा नहीं दे रहे, तो जितना पैसा नहीं दे रहे वो आपका क्रेडिटर के तौर पे रिकॉर्ड किया जाएगा उस पैसे को। जितना दे रहे हो कैश डिस्काउंट उसी में निकलेगा। ठीक है बच्चों, और कैश डिस्काउंट हटा के बाकी पेमेंट आप कर दोगे। बाकी पूरी बातें आप एंट्री के थ्रू समझिए और उस कैलकुलेशन के थ्रू समझिए। तो बच्चों चाहे पेमेंट पूरा कर रहे हो चाहे कम कर रहे हो, ट्रेड डिस्काउंट पे आपका पूरे अमाउंट पे निकलेगा, मैंने बताया भी था, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट सेल पे निकलता है, ये इस बात पे नहीं निकलता कि आप पेमेंट कितना कर रहे हो तुरंत। तो लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, 10% ऑफ 2,20,000 होता है, बचा 1,80,000। अब कैश डिस्काउंट इस पूरे 81 में निकालिएगा, इसके केवल 60% में निकालिएगा जो कि आएगा 1,08,000। तो कैश डिस्काउंट जो निकलेगा वो 1,08,000 पे निकलेगा, क्योंकि आप उतना ही पेमेंट कैश करने जा रहे हो। तो कैश डिस्काउंट आएगा 5,400, 1,08,000 का 5%, और रियल में आपने कैश 1,08,000 नहीं पे किया होगा, इसमें से डिस्काउंट काट के पेमेंट किया होगा, यानी 1,02,600। क्लियर बच्चों? तो इस बार आपका जो पैसा गया है वो 1,02,600 है। ठीक है, तो कैश आपका जो क्रेडिट होगा वो 1,02,600 से होगा। डिस्काउंट रिसीव आपका 5,400 है, तो डिस्काउंट रिसीव में 5,400 लिखा जाएगा, और जितना उधार है वो सोहन के नाम से लिखा जाएगा, 72,000 जो है। 180 में से 1,8 कम कर दिया, बचा 72,000। दैट्स वाई बच्चों परचेज में 180 ही आएगा। ठीक है बच्चों, एंट्री क्या है वो मैं बता देता हूँ। अब परचेज अकाउंट डेबिट होगा, आप जानते हैं बच्चों इस बात को, क्योंकि परचेज एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस बढ़ रहा है। कैश अकाउंट भी क्रेडिट होगा, डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट होगा। ये तो क्या कैश वाले पार्ट के लिए ये दो नाम आ गए, और उधार वाले पार्ट के लिए केवल सोहन का नाम आएगा, जिसमें अमाउंट आएगा 72,000। कैश में क्रेडिट होगा 1,02,600, क्योंकि कैश आपने इतना ही पे किया है। डिस्काउंट रिसीव में 5,400, क्योंकि आपको डिस्काउंट इतना मिला है। तो 1,08,000 कहीं मत लिखिएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर ऑलरेडी 1,08,000 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और 72,000 आपका सोहन में आ जाएगा। तो देखिए पूरा 180 क्रेडिट में आ गया, और परचेज में भी 180 लिखना ही लिखना है। ट्रेड डिस्काउंट के बाद परचेज 180 ही आई थी, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद। तो अब देख लेते हैं बच्चों एंट्री। ये देख लीजिए बच्चों एंट्री,
परचेजेज अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू सोहन 72,000। कैश अकाउंट में मैंने अमाउंट कल डाल दिए, अमाउंट इंटरचेंज हो गए हैं। कैश अकाउंट में समझ जाएगा 1,02,600 है और डिस्काउंट रिसीव में 5,400 है बच्चों। क्लियर बच्चों? तो परचेज में 180 डेबिट और अब इन तीनों को देख लीजिए 180 क्रेडिट भी हो रहा है। कैश वाला पार्ट था 1,08,000 जिसमें हमने 5% डिस्काउंट निकाला 5,400 आया और माइनस कर दिया 1,08,000 में से तो 1,02,600 आया। जितना क्रेडिट पार्ट है वो 72,000 है, वो सोहन के नाम से आ गया और अब पूरा 180 डेबिट और 180 क्रेडिट हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं। इसे एक आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा से बच्चों, या समझ लीजिएगा कि कैश का 102,600 है, डिस्काउंट रिसीव 5,400 है। लॉजिक बताइए, डिस्काउंट रिसीव इनकम है इसलिए क्रेडिट हुआ, कैश आपका जा रहा है इसलिए क्रेडिट हुआ, ठीक है, क्योंकि कैश डिक्रीज हो रहा है। सोहन इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि क्रेडिटर है और क्रेडिटर बढ़ रहा है इसलिए वो क्रेडिट हो गया। क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती तो क्रेडिट ही होती है। परचेज एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस डेबिट ही हुआ करता है। तो क्लियर हो गया बच्चों डेबिट और क्रेडिट का लॉजिक। एक ट्रांजैक्शन और देख लेते हैं बच्चों, इससे और क्लियर हो जाएगा हम लोगों को जो है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹1,00,000 फ्रॉम ललित, ठीक है बच्चों। ट्रेड डिस्काउंट मैंने चलो इस बार रुपीज़ में निकाल के दे दिया 20,000 रुपये। कैश डिस्काउंट है 10%। आधा पेमेंट आप चेक से कर रहे हो और आधा पेमेंट कैश में कर रहे हो। तो जितना आप चेक से कर रहे हो, जितना आप कैश कर रहे हो, दोनों पे ही डिस्काउंट एप्लीकेबल है। तो डिस्काउंट आप ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद जो अमाउंट आएगा डायरेक्ट उस पर निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो है ही नहीं, सारा चीज़ कैश में ही आ रहा है, चाहे चेक से पेमेंट लो चाहे कैश से पेमेंट लो, ठीक है बच्चों। बाद में हम डिस्काउंट निकालने के बाद, कैश डिस्काउंट निकालने के बाद 2 हिस्से ज़रूर कर देंगे, क्योंकि आधा पेमेंट कैश से मिला है, आधा पेमेंट चेक से मिला है। लेकिन जो डिस्काउंट निकलेगा वो ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसमें हमें 2 पार्ट करने की जरूरत नहीं है कि कैश ट्रांजैक्शन कितनी है और क्रेडिट कितनी है, ठीक है बच्चों, क्योंकि चेक से पे करना कैश से पे करना सेम बात है, डिस्काउंट अप्लाई दोनों पे करेगा। तो देख लीजिए इसकी वर्किंग बच्चों। लिस्ट प्राइस 1,00,000, ट्रेड डिस्काउंट 20,000, तो आपका नेट अमाउंट आ गया या नेट वैल्यू आ गया 80,000। कैश डिस्काउंट पहले निकालेंगे, बाद में हाफ करेंगे, इसमें ध्यान रखिएगा बच्चों। तो कैश डिस्काउंट है 8,000, बचा 72,000। इस 72,000 के 2 हिस्से कर लीजिए, आधा चेक से मिल रहा है आधा कैश से, तो 36,000 दोनों में आ जाएगा। अब परचेज खर्चा है वो डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव इनकम है क्रेडिट हो जाएगी। पैसा चाहे बैंक से जाए या कैश से जाए, दोनों ही एसेट्स हैं और दोनों ही कम हो रही हैं, तो दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। तो एंट्री हो जाएगी बच्चों हमारी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 36 और 8। टोटल देख लीजिए, डेबिट में भी 80,000, क्रेडिट में भी 80,000, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन, ये टॉपिक अभी यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बीच का फ़र्क भी समझ में आया होगा और इससे एंट्रीज जो पास की जानी है वो भी आपको समझ में आ जाएंगी। थैंक यू बच्चों।